हेलो स्टूडेंट्स, जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और आज जो है भाई बहनों का अटूट प्रेम होता है। इस बंधन में एक धागे के साथ अपनी बहन जो है भाई को कलाई पे राखी बांधती है और इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। ये वीडियो जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये रक्षाबंधन के अवसर पर सुबह मॉर्निंग टाइम में ये वीडियो हम स्टार्ट किए हैं। इसके बाद जो है मुझे खुद राखी बंधवानी है, तो ये आपको जो है दो क्वेश्चन आज डील करा करके मैं स्वयं जाऊंगा राखी बनवाने के लिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे, पिछले क्लास में 10th के चैप्टर में जो चैप्टर नंबर आपका 9 था, उसमें क्वेश्चन 14 तक हमने डील करा दिया था। उसमें 2 प्रश्न आपका और बाकी रह गया, 15 और 16। आज उसको जो है क्लियर कर लेते हैं। दोनों क्वेश्चन आपका ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी मजा आने वाला है। क्वेश्चन देखिए, क्लास 10th मैथ NCERT चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका लिखा हुआ है स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग का मतलब होता है रास्ता, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो चलिए सबसे पहले एक हम राजमार्ग बनाते हैं। यहाँ से देखेंगे इतना ही जगह में हम 2 क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे। ये राजमार्ग हमने बनाया और एक सीधा राजमार्ग जो है वह मीनार के पाद तक जाता है। तो चलिए ये रास्ता हो गया और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मीनार है, यहाँ पे एक लंबवत, चलिए मीनार बना लेते हैं। ये मीनार जो होता है वह आधार के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है, एक मीनार के पाद तक जाता है। चलिए मीनार के पाद तक गया। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये एक हमने मीनार बनाया और मीनार का यहाँ पे हो गया शिखर, ये हो गया मीनार का पाद बिंदु। ये जो आप देख रहे हो ये सीधा राजमार्ग है, रास्ता है। ठीक है, ये एक मीनार हो गया और ये मीनार का हो गया चोटे, जिसको हम शिखर कहते हैं। ये मीनार का हो गया पाद बिंदु। तो देखिए क्या कर रहा है कि मीनार के शिखर पर, तो चलिए इस बिंदु पर, यहाँ पे मीनार के एक शिखर पर जो है एक आदमी जो है खड़ा है। शिखर पर खड़ा एक आदमी, शिखर पर एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो चलिए 30 डिग्री का हम अवनमन कोण बनाते हैं, इसी से इसको हमने मिला दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे अवनमन कोण का मान यहाँ पर जो बनेगा, ये अवनमन कोण जो होता है ये पैरेलल होगा किसके, आधार के समांतर हमने अवनमन कोण बनाया। चलिए, और अवनमन कोण का मान कहता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे अवनमन कोण जो बनेगा 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था। एकांतर कोण का मान सदैव बराबर होता है। ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी एकांतर कोण का मान 30 डिग्री ही होगा। चलिए, तो एकांतर कोण 30 डिग्री हो गया, अर्थात अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है, जो मीनार के एक पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। और यहाँ पे जो आदमी जो है, एक आदमी जो है वह मीनार के पाद की ओर, देखिए मीनार का पाद बिंदु यहाँ पे है और इधर जो है आदमी बढ़ रहा है इस कंडीशन से। यहाँ पे कार है और ये कार जो है वो मीनार के पाद बिंदु तक आगे की तरफ बढ़ रहा है, मीनार के पाद बिंदु की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, मीनार के एक पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। चलिए कार आगे बढ़ रहा है। आगे देखेंगे 6 सेकेंड बाद, चलिए यहाँ पर मान के चलिए कि कार यहाँ पर आ गया, तो यहाँ तक पहुँचने में कार को लगा 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के बाद जो है कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। एक बात आप ध्यान में रखेंगे, जैसे ही हम लंबवत दिशा की ओर जब आगे बढ़ते हैं 90 डिग्री की तब आगे बढ़ेंगे तो थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो 30 डिग्री है तो 60 डिग्री यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 है। 90 की तरफ आएंगे तो थीटा का मान बढ़ता है। तो चलिए यहाँ पे हमने अवनमन कोण दिया 60 डिग्री। अवनमन कोण, तो ये ऊपर से आदमी नीचे देख रहा है, पहले आदमी यहाँ पे था और कार यहाँ पे था, तो यहाँ से 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा था। अब कार 6 सेकेंड के बाद इस बिंदु पर आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अब यह आदमी इसी बिंदु से इस कार को देखता है 60 डिग्री के अवनमन कोण पर। तो चलिए अवनमन कोण का मान यहाँ पे बनाते हैं 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री के अवनमन कोण बना लिया। पुनः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इस भुजा के साथ जब 60 डिग्री का एंगल बनाया, ध्यान से देखेंगे, इस भुजा के साथ अवनमन कोण 60 डिग्री बना, तो एकांतर कोण यहाँ भी हो जाएगा 60 डिग्री।
चलिए एकांतर कोण यहाँ भी 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री हो गया। तो क्या कहा, इस बिंदु से, यानी इस बिंदु से, यहाँ से इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया आपको समय ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कहा कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में आपको समय ज्ञात करना है, इतना ही दूरी पहुंचने में कितना समय लेगा। तो इस समय को हमने मान लिया x सेकेंड। x सेकेंड में जो है यह कार जो है इस बिंदु से मीनार के पाद तक आ जाएगा। आइए अब इसका हम नामकरण करते हैं। इसका नाम रख दिया ए, बी, सी और इस बिंदु का नाम हमने रख दिया डी। नामकरण आप कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार आप पिक्चर को फिर से समझेंगे। कहा कि एक राजमार्ग है, चलिए यहाँ पर BC राजमार्ग हो गया और एक राजमार्ग के किनारे पर एक मीनार है, तो ए भी हमने मीनार ले लिया। ठीक है, मीनार की ऊंचाई नहीं मालूम है तो मीनार की ऊंचाई को हमने मान लिया h मीटर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई मालूम नहीं है, मीनार की ऊंचाई को h मीटर मान लिया। ए भी मीनार है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक सड़क पर कार को देखता है। अवनमन कोण उसका बनता है 30 डिग्री का। पुनः यह कार मीनार के पाद की तरफ आगे की तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है ना। तो 6 सेकेंड के बाद वही अवनमन कोण जो है उस आदमी का 60 डिग्री का हो जाता है। नेत्र का अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। तो बताना है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक आने में कार द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो कार द्वारा x सेकेंड का समय लिया जाएगा। चूंकि समय का मात्रक सेकेंड होता है इसीलिए इसको हम सेकेंड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पिक्चर आपको आ गया होगा समझ में। तो आइए थोड़ा सा इसका भाषा लिखेंगे और पुनः इसका डिटेल्स निकालते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, भाषा में लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। मान लिया कि ये ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई जो है वो h मीटर है। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। उसके बाद आप देखेंगे सी डी का जो मान दिया हुआ है, इसमें सी डी बराबर दिए हुए हैं 6 सेकेंड और बी डी बराबर हमने x सेकेंड माना है, तो ब्रैकेट में कर देते हैं माना। बी डी का मान हो गया आपका x सेकेंड। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। अब इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है, जबकि मीनार की ऊंचाई भी नहीं मालूम है। तो आप देखेंगे ए बी हो गया लंब, ये त्रिभुज के लिए, ये तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के लिए ए बी हो गया लंब और बी डी हो गया आधार। तो लंब और आधार से रिलेटेड हम फार्मूला रखेंगे। लंब और आधार से रिलेटेड एक फार्मूला होता है tan थीटा का। ठीक है, कॉट में भी आता है, आधार बटे लंब होता है, लेकिन कॉट का फार्मूला हम न भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। tan लगाइए या कॉट लगाइए, उससे मतलब नहीं है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan भी आप लगा सकते हैं, कॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम tan थीटा का ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, चलिए ए बी डी में ध्यान से देखेंगे। tan थीटा हमने ले लिया, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हो गया आपका ए बी और आधार हो गया बी डी। चलिए थीटा का मान देखते हैं। tan थीटा की जगह पर लिखेंगे 60 डिग्री और ए बी बराबर हो गया h, बी डी का मान हो गया x। tan 60 का मान आपको मालूम होगा, tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 = h/x। इसके बट्टा में 1 मान करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h बराबर हो जाएगा √3x। इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। यहाँ पे h का मान आया, h = √3x। अब हम करते क्या है, चलिए अब हम पूरे त्रिभुज को लेंगे, ए बी सी त्रिभुज को लेते हैं पूरे बड़ा त्रिभुज में। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज का नाम रख दीजिए ए बी सी में। चलिए ध्यान से देखेंगे, जब हम ए बी सी त्रिभुज लिए हैं तो ए बी सी त्रिभुज में ए बी एच है यानी लंब हो गया और आपको निकालना है x का मान। x का मतलब आधार आपको ज्ञात करना है। तो लंब और आधार से रिलेटेड पुनः फार्मूला हो जाएगा tan थीटा का। तो इसमें हम tan थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब हो गया आपका ए बी और आधार का वैल्यू हो गया बी सी। चलिए ए बी बट्टा में बी सी, tan
थीटा का मान देखते हैं तो टेन थीटा का मान हो गया आपका 30 डिग्री। यहाँ पे टेन 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। ए बी का मान देखेंगे, ए बी बराबर हो गया एच, यहाँ पर हमने लिख दिया एच। और बी सी का मान देखिए, बी सी दो पार्ट में टूटेगा। बी सी का मान निकालने के लिए बी डी और सी डी को आपको ऐड करना पड़ेगा। बी डी और सी डी दोनों मानों को अगर हम ऐड करते हैं तो पूरे बी सी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बी सी का मान ज्ञात करने के लिए बी डी प्लस सी डी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, टेन 60 का मान 1/√3 इक्वल टू एच का मान देख लीजिए। एच का मान हम निकाल चुके हैं समीकरण x में, √3x है तो यहाँ पे हो गया √3x अपॉन बी डी का मान देखेंगे। बी डी का वैल्यू है x, बी डी का वैल्यू है x और सी डी का मान है 6। ठीक है, इधर से नीचे बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, चलिए इधर से इसको इधर देख लीजिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से। टेन 30 का वैल्यू हो गया 1/√3 इक्वल टू एच का मान यहाँ से देखिए, एच बराबर हमने लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे √3x जो प्राप्त किए √3x। बी डी का मान देखिए, बी डी का वैल्यू हो गया x तो लिखेंगे x प्लस सी डी का मान देख लीजिए 6 सेकेंड दिया हुआ है तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 6। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 में √3 से गुना करेंगे 3x हो जाएगा इक्वल टू x प्लस 6 या 3x x प्लस में इधर आ गया माइनस में इक्वल टू हो गया आपका 6। इसको घटाते हैं तो प्राप्त होगा 2x इक्वल टू 6। उनसे काट दीजिए 2×6 x का मान आ गया 3। हमको प्राप्त क्या करना था, x का वैल्यू प्राप्त करना है तो x का मान जो आ गया आपका 3 सेकेंड आ गया। तो लिख देंगे नीचे लाइन में, अतः कार को मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय, ये आपको लैंग्वेज में अंतिम स्टेप में लिखना पड़ेगा। लगा समय इक्वल टू कितना 3 और समय का मात्रा सेकेंड तो 3 सेकेंड, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर यहाँ पे 3 सेकेंड क्लियर हो गया। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन आपका ये एक्सरसाइज का बाकी है, क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा मौसम जो है हवा काफ़ी चल रही है, इसके चलते हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आवाज़ में परेशानी हो। इसका हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है किसी प्रकार की वीडियो में कोई दिक्कत ना हो, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 अंतिम क्वेश्चन इसको हम डील कर रहे हैं, तरह की मीनार के आधार से। तो चलिए एक मीनार बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक मीनार बना लिया, ये आपका मीनार हो गया, नामांकन बाद में कर लेंगे। एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में चलिए सरल रेखा यहाँ पर बना लीजिए। ये हो गया मीनार का आधार और ये हो गया आपका सरल रेखा। ठीक है, मीनार का आधार हो गया और ये सरल रेखा हो गया। तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित है। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित है। तो यहाँ से दूरी हमने ले लिया 4 मीटर और पुनः यहीं से दूरी ले लिया 9 मीटर। चलिए ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर कह रहा था कि 2 बिंदु स्थित है मीनार के पाद से। यहाँ पर देखिए ये मीनार हो गया और ये मीनार का शिखर हो गया जिसको हम चोटी कहते हैं, और ये मीनार का पाद बिंदु हो गया। तो मीनार के पाद बिंदु से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु लेना है। तो 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर हमने 2 बिंदु ले लिए, नामांकन बाद में कर लेंगे, है ना। 2 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह पूरक कोण होता है। उन्नयन कोण का मान पूरक कोण है। पूरक कोण के बारे में आप जानते हैं, 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण कहते हैं, जबकि 180 डिग्री के कोण को संपूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण 90 डिग्री के पदों में आना है आपको। पूरक कोण, पूरक फार्मूला भी आपको हम सिखला चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिए पूरक कोण है तो इस कोण को हमने मान लिया थीटा और यहाँ पे मान लिया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये पूरक कोण हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये पूरक कोण हो गया।
अब क्या कर रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी h बराबर 6 मीटर, ये मुझे प्रूफ करना है। इसका मान हम नहीं रखेंगे, लेकिन h बराबर 6 मीटर प्रूफ होकर के आएगा। तो चलिए अब इसका नामांकन करते हैं। ए बी हमने मीनार मान लिया, पाद बिंदु के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसके बाद ये बिंदु को सी और डी हमने मान लिया, जो आधार है उस बिंदु को सी और डी हमने मान लिया। ठीक है, ये आपका पिक्चर हो गया अब कंप्लीट। एक बार आप फिर से देख लेंगे। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर हमको प्रूव करके लाना है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा कि मीनार के पाद बिंदु से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु है, तो 2 बिंदु हमने सी और डी लिया जो एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, पूरक का मतलब एक को मान लिया थीटा और एक को मान लिया 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 में से इस थीटा को घटा देंगे तो इस कोण का मान 90 माइनस थीटा निकल जाएगा। तो आइए इसका भाषा लिखते हैं। माना के मीनार के ऊंचाई, माना के मीनार की ऊंचाई ए बी, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। ठीक है, ए बी बराबर h मीटर हो गया। बी डी का मान देखेंगे, बी डी बराबर हो गया 4 मीटर और बी सी का मान हो गया 9 मीटर। सिद्ध करना है कि, देखिए क्या सिद्ध करना है, मीनार की ऊंचाई यानी ए बी, ऊंचाई को हमने ए बी माना है और ए बी बराबर 6 मीटर। ए बी का जो मान आएगा ये 6 मीटर, इसी बातों को प्रमाणित करना, प्रूव करना। ठीक है, चलिए तो आते हैं त्रिभुज में। देखिए यहाँ पे आधार आपका है 4 मीटर और ऊंचाई हो गया h का मान 6 मीटर, यानी ऊंचाई को हमने h मान रखा है, 6 तो आपको लाना ही है। ये देख लीजिए, ये त्रिभुज में आते हैं, छोटा सा त्रिभुज में ए बी डी में, ए बी डी त्रिभुज में आएंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। देखिए त्रिभुज ए बी डी में लंब और आधार, लंब और आधार के लिए फॉर्मूला होता है tan, तो लगा दीजिए tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी डी। तो tan थीटा का मान, थीटा की जगह पर आपको थीटा ही रखना है, ध्यान से देखेंगे, थीटा की जगह पर थीटा ही रखेंगे। तो tan थीटा हो गया, ए बी का मान है h और बी डी का मान, ध्यान से देखेंगे, बी डी का मान प्रश्न में दिया हुआ है 4। ठीक है, यहाँ तक मान लिया, इसको समीकरण 1 मान लिया। पुनः इसमें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से, यहाँ पर हम छूट गया था लिखने में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h बराबर √3x जो आया था, तो इसके जगह पर हमने जो √3x रखा वो समीकरण 1 से रखा था, इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हो गया h अपॉन 4। ठीक है, अब आइए पुनः त्रिभुज चलते हैं, बड़े त्रिभुज में ए बी सी में। तो बड़ा त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, हाइट हो गया आपका h और पूरे आधार का वैल्यू हो गया 9। तो लिखते हैं पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में पुनः tan थीटा का प्रयोग करते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब का मान हो गया आपका ए बी, लंब का मान हो गया ए बी और आधार का वैल्यू हो गया बी सी, आधार हो गया आपका बी सी। ठीक है, तो tan, अब थीटा का मान देखेंगे, थीटा का मान यहाँ पे पूरक कोण है 90 माइनस थीटा, तो इस थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी का मान। देखिए ए बी बराबर हो गया आपका h, ए बी का मान h रखना है और बी सी का मान रखना है 9, हो गया h बटा में 9। फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू h अपॉन 9, cot थीटा इक्वल टू h बटे 9। ठीक है, अब इसको हम मान लिया समीकरण 2 मान लिया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 हम इस दोनों को गुना कर लेते हैं। गुना कर लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 गुना समीकरण 2 से। चलिए देखिए, समीकरण 1 और 2 को गुना कीजिए, तो एक में आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा, LHS को LH के साथ, RHS को RHS के साथ गुना करते हैं। तो आइए इसका RHS देखते हैं, h/4 गुने
h/9। ये दोनों का गुणनफल जो होता है वह 1 होता है। यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको सेकेंड टर्म में पूरक फार्मूला के अनुसार tan बराबर होता है 1/cot, या इसको तोड़ना चाहते हैं तो cot बराबर होता है 1/tan। तो चलिए किसी एक को तोड़ लीजिए। tan थीटा cot का व्युत्क्रम होता है 1/tan थीटा, h से गुणा करेंगे h² 9 36, tan से tan थीटा कैंसिल हो गया, 1 = h² बटा में 36 बटा में 1 मान करके तिरछा गुना करेंगे तो h² = 36, h² = 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, h का मान आ गया 6। मुझे प्रूफ क्या करना था, ऊंचाई जो होना चाहिए वो 6 मीटर होना चाहिए। देखिए h का मान 6 मीटर आ गया, तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, लास्ट स्टेप में इसका आंसर क्लियर करते हैं। अतः मीनार की ऊंचाई = 6 मीटर। इस बातों को प्रूव करना था, ये हो गया आपका प्रूफ। इस प्रकार आपने टोटल ये एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 16 तक ये था, इसमें 16 तक मैंने इसको क्लियर कर लिया। इसमें से कुछ आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक छूटा हुआ है। 1 से 7 तक का वीडियो हम नहीं बना पाए। 8 से आपका वीडियो बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 16 तक बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जब हम माने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से आपको सॉल्यूशन करा करके जो आज तक के छूटा हुआ है 7 तक क्लियर कर लेंगे। बच्चों का कथन था कि इसमें कुछ लाइट प्रॉब्लम आ रही थी, क्वेश्चन नंबर 8 9 में कुछ लाइट प्रॉब्लम थी, तो उस पर हमने विचार किया, उस पर सुधार करने का हमने प्रयास किया। और अगर उस वीडियो में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स करके मुझे बताइए, मैं उस वीडियो को पुनः दोबारा डालने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो इसके लिए आप एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाला जितने भी मेरा वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। क्लास डिसमिस्ड।